मान ले कि आप टहलते हुए कहीं जा रहे हैं और अचानक आपके सामने एक बड़ा सा सांप आ जाए, तो इस सांप को देखते ही आप डर के पीछे की तरफ कूद जाएंगे। ये आपका बॉडी का और ब्रेन का नेचुरल रिएक्शन होगा। तो सांप को देखना और आपके पीछे की तरफ कूद जाना, इसके पीछे तमाम तरह का खेल चलता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो सांप से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके तरफ आ रहा, वो आपके आंखों में इंसिडेंट करता है और आंखों के पीछे वाले हिस्से में होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स, लाइट को डिटेक्ट करने वाला सेल। वो फोटो रिसेप्टर सेल्स सिग्नल ट्रिगर करता है और वो सिग्नल नर्व सेल्स होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचता है। आपके ब्रेन में ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स है जो कि आए हुए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। आपने क्या देखा और उसका मतलब क्या हो सकता, यही सारी चीजें ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करते साथ ये डिटेक्ट करता है कि ये एक डेंजर है। तुरंत ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में नर्व सेल के माध्यम से सिग्नल भेजता है। बहुत सारे सिग्नल्स आपके पैरों के मसल्स तक भी पहुंचता है और मसल्स में होते हैं सेल्स। वे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, जिसके कारण कि आप कूद के पीछे हो जाते हैं। तो आप गौर करें कि सांप को देखने से आपका जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को फंडामेंटल लेवल पे करने वाला कौन है? फंडामेंटल लेवल पे करने वाला है सेल्स। सबसे पहले यहां पर फोटो रिसेप्टर सेल्स ट्रिगर करता है सिग्नल लाइट इंसिडेंट करते साथ, वो सेल्स हैं। फिर वो सिग्नल ट्रैवल करता है नर्व सेल होते हुए, ये भी एक सेल है। आपके ब्रेन में बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि खुद एक एक सेल्स है। फिर नर्व सेल होते हुए ये पैरों तक पहुंचता है। पैरों के मसल्स में सेल्स है, मसल सेल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, जिससे कि आप कूद पाते हैं। इसीलिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। The cell is the basic structural and functional unit of all known organism. चलिए इंसान का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे शरीर को स्टेबिलिटी देता है स्केलेटन, जो कि हड्डियों से बना हुआ है, बोन से बना हुआ है, और उसके ऊपर होता है मसल्स, जो कि बॉडी को मूव करवाता है। और अंदर होता है बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक, लिवर, किडनी जैसे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स। ये सारी चीजें जो है, बोन्स, मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स, सारी चीजें जो है ये सेल से ही बना हुआ है, जो कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर को बनाता है। ये सब सेल से बना हुआ है। और साथ ही साथ आपके बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, जो लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए जो भी फंक्शन हो रहा है, जैसे कि आपका सांस लेना, खाने को डाइजेस्ट करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, ये सारे काम जो है ये सेल्स ही करता है। इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। चलिए हमारे बॉडी के कुछ सेल्स के शेप और उसके फंक्शन को समझ लेते हैं। जैसे कि ये बोन सेल है, जो कि बोन्स को बनाता है। ये है स्मूथ मसल सेल, जो कि एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिससे कि मसल्स बना हुआ है हमारा। ये है फैट सेल, जो कि फैट को स्टोर करता है। यह है नर्व सेल, जो कि नर्वस सिग्नल को यहां से वहां, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करता है। यह है रेड ब्लड सेल, जो कि आपके लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को आपके लंग्स तक पहुंचाता है। यह है व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि आपके लिए वॉरियर का काम करता है। आपके बॉडी में अगर बैक्टीरिया, वायरस जैसे कोई भी पैथोजन आ जाता है तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। यह है स्पर्म सेल और यह है ओवम। स्पर्म सेल जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है और ओवम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। ये स्पर्म जाके ओवम को फर्टिलाइज करता है और वहां से शुरुआत होती है एक नए ऑर्गेनिज्म के जन्म का। तो इस तरह से आप देखें डिफरेंट सेल्स जो है आपके बॉडी का, जो कि अलग अलग तरह से फंक्शन करता है, जिसके शेप्स भी अलग है, और ये सब कलेक्टिवली एक साथ मिलकर एक
ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक लिविंग बीइंग बनाता है। तो यहां से भी आप समझ सकेंगे कि जो बॉडी का जो लाइफ प्रोसेसेस है उसको करने वाला फंडामेंटल लेवल पे सेल ही होता है, और सारे अलग अलग तरह के सेल मिलके ही हमारा बॉडी बना हुआ है। अब इस स्टेटमेंट में देखिए ऑल नोन ऑर्गेनिज्म कहा गया है। इसका मतलब हमारा बॉडी जिस तरह से अलग अलग तरह के सेल्स से बना हुआ है, क्या हर तरह के ऑर्गेनिज्म का बॉडी इस तरह के सेल से बना हुआ है? बिल्कुल। चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा, पेड़ पौधा, कुछ भी हो, ये सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये सेल से ही बना हुआ है, और इनके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं सबको करने वाला फंडामेंटल लेवल पे सेल ही होता है। और चूंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है बहुत बहुत सारे सेल से बना हुआ है, इसीलिए इनको कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज्यादा या बहुत सारे। तो बहुत सारे सेल मिलकर मल्टी सेल्यूलर, इसीलिए इसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि पैरामीशियम। ये सारे जो है ये एक ही सेल से बना हुआ है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सेल से बना हुआ एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इन्हें क्या कहा जाएगा फिर? आप गेस कीजिए, इन्हें क्या कहा जाएगा? एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है वन, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस सेल की खोज कैसे हुई होगी? तो इसके लिए हमें इसके इतिहास में जाना होगा, हिस्ट्री में जाना होगा। सबसे पहले सेल को देखने वाले या फिर कहें सेल को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। यहां पर आपको उनका तस्वीर दिख रहा होगा। रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक पतले से स्लाइस को देखा था। कॉर्क क्या है? पेड़ के छाल का एक हिस्से को कहा जाता है कॉर्क, जो कि कांच के बोतलों को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आप देखें, ये कॉर्क है। उन्होंने जब कॉर्क के उस पतले से स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कुछ ऐसा दिखा होगा। उन्हें कुछ ऐसा बक्सा जैसा शेप दिखा, इस तरह का बक्सानुमा शेप दिखा था। तो उन्होंने इन शेप्स का नाम रखा सेल। जो क्रिश्चियन सेंट्स होते हैं वे छोटे छोटे कमरों में रहते हैं जिन्हें कि सेल कहा जाता है। वहीं से उन्होंने इन बक्से नुमा शेप्स का नाम रखा सेल, जो कि आज भी हम यूज करते हैं उस नाम को। अब ये जो सेल्स हैं इन्हें आप भी अपने घर में देख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक माइक्रोस्कोप, साथ ही साथ एक अनियन, एक प्याज। प्याज में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसकी एक लेयर को तोड़ के अलग कर ले, और उस लेयर का जो अंदरूनी हिस्सा है, अंदर वाला जो हिस्सा है, जो कॉनकेव साइड है, उस कॉनकेव साइड में आपको दिखेगा एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन। उसे आप फोर्सेप्स के मदद से बाहर निकाल ले, जिसे कि चिमटा कहा जाता है। चिमटा से पकड़ के इसे आप अलग कर ले, और अलग करने के तुरंत बाद इसे आप एक वॉच ग्लास में पानी लेके उसके अंदर रख दे, नहीं तो ये सूख जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा, जिससे कि हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसे तुरंत यहाँ पर पानी में रख दिया जाए, और उसके बाद एक कांच का स्लाइड ले और उस स्लाइड में 1-2 बूंद पानी डाल दे। फिर इस मेम्ब्रेन को रेक्टेंगुलर शेप में काट कर इस कांच के स्लाइड के ऊपर रख दे। इसे रखने के लिए आप कैमल हेयर पेंट ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे वो चीज़ आसान हो जाएगा। और अगर यहाँ पर फोल्ड है कहीं पर तो फिर उस फोल्ड को इस ब्रश से ब्रश करते हुए उस फोल्ड को आप हटा सकते हैं। फिर आप क्या करें, यहाँ पर इसे रंगने के लिए एक डाई का इस्तेमाल करें। खासकर यहाँ पर सैफरनीन जैसे डाई का यूज किया जाता है। सैफरनीन का 1-2 बूंद यहाँ पर डाल दे, इससे क्या होगा, ये कलर्ड हो जाएगा। अब इसे सूखने से बचाने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक कवर स्लिप चढ़ा दे। कवर स्लिप कांच का ही बना हुआ होता है। बेहतर होगा उससे पहले अगर आप नीचे वाले स्लाइड में इस जगह पे
एक दो बूंद ग्लिसरीन डाल दें, इससे ये बेहतर चिपकेगा। अब इस कवर स्लिप को एक माउंटिंग नीडल के मदद से धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे नीचे उतारते हुए इसके साथ, नीचे वाले स्लाइड के साथ आप चिपका दें। ध्यान रखें कि यहाँ पर हवा का बुलबुला न रहे, उससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट ठीक से होगा नहीं, हम इसे ठीक से देख नहीं पाएंगे। फिर इस स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप में देखें। माइक्रोस्कोप से देखने से आपको कुछ इस तरह का शेप दिखेगा। यहां पर आपको ये जो दिख रहा है ये एक सेल है, ये एक सेल है। उसी तरह से ये भी एक सेल है, ये जो है ये भी एक सेल है। तो ये एक सेल हो गया, ये एक सेल है। और आपको इस तरह के जो सर्कुलर शेप दिख रहा है, ये उस सेल का न्यूक्लियस है। हमने यहां पर सैफरनिन डाला था, इसीलिए ये न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल हो रहा है। सैफरनिन नहीं डालने से ये न्यूक्लियस क्लियरली इतना विजिबल नहीं होता। तो इस तरह से आप खुद से ही ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। अब वापस आते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सेल्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, लेकिन उन्होंने जिन सेल्स को देखा था वो सारे सेल्स डेड सेल थे। कॉर्क का सेल डेड सेल होता है। लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वॉन लेवनहुक। उन्होंने तालाब के एक बूंद पानी को माइक्रोस्कोप में देखा था और वहां पर उनको बहुत सारे लिविंग सेल्स दिखे थे। उन्हें कुछ ऐसा दिखा होगा। अब आगे चलकर दो साइंटिस्ट्स श्लेडन एंड श्वान, इन दोनों ने एक थ्योरी दिया। उन्होंने ये कहा कि सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सारे लिविंग थिंग्स जो है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो सेल ही है, वो सारे सेल से ही बना हुआ है और इसे कहा गया सेल थ्योरी। फिर उसके कुछ साल बाद एक जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ विगशॉ, उन्होंने ये पाया कि जो नए सेल्स बनते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनता है। आज हमें पता है कि सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करके नया सेल बनाता है। इसे भी, इस स्टेटमेंट को भी सेल थ्योरी में इंक्लूड किया गया और बना मॉडर्न सेल थ्योरी। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है इसका 3 मेन पार्ट्स है। पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। एक या उससे ज्यादा सेल से बना हुआ होता है सारे ऑर्गेनिज्म। The cell is the basic unit of structure and organization in organism। मतलब कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे ऑर्गेनिज्म का, जो कि इससे पहले हम समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, जो कि रुडोल्फ विगशॉ का ही दिया हुआ थ्योरी है। तो इस तरह से इन 3 पॉइंट से बनता है सेल थ्योरी। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे ऑर्गेनिज्म का, तो ये सेल आखिर कैसे काम करता है? सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो सब मिलकर एक यूनिट बनाता है और सब मिलजुल कर सेल का फंक्शन को फुलफिल करता है। इसमें से खास कुछ चीजें जो है वो है सेल मेम्ब्रेन, जो कि बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन का काम करता है। फिर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें कि सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। इनमें से एक खास सेल ऑर्गेनल है सेल का न्यूक्लियस। तो इन सब चीजों में हम आगे के वीडियोस में डिटेल्स में बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे सेल मेम्ब्रेन से, जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।